हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एस.के. झा सर का साइंस पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 15 है, जिसका हेडिंग तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम है। तो आइए लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हैं। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित करने के लिए एक सिस्टम का विकास हुआ है, जिसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है। कार्य के आधार पर तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेंसरी नर्व यानी कि संवेदी तंत्रिका, दूसरा होता है मोटर नर्व यानी कि प्रेरक तंत्रिका, और तीसरा होता है एसोसिएटिव नर्व। पहला हम लोग पढ़ते हैं सेंसरी नर्व। शरीर के विभिन्न भागों से सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, उसको हम लोग सेंसरी नर्व कहा जाता है। मोटर नर्व मस्तिष्क से शरीर तक के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, उसे मोटर नर्व कहा जाता है। अब एसोसिएटिव नर्व, यह सेंसर तथा मोटर नर्व दोनों का कार्य करता है, उसे हम लोग एसोसिएटिव नर्व कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित प्रमुख तथ्य है। न्यूरॉन की बाहरी सतह पर सोडियम तथा पोटेशियम के कारण धन आयन पाया जाता है, जबकि अंदर के सतह पर क्लोरीन के कारण ऋण आयन पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, किसी स्टिम्युलस के कारण धन आयन तथा ऋण आयन के संतुलन में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे नर्व इम्पल्स का निर्माण होता है। यह नर्व इम्पल्स न्यूरॉन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। पॉइंट नंबर 3, एक स्टिम्युलस के बाद दूसरे स्टिम्युलस के लिए आयन का संतुलन जरूरी होता है, जिसके लिए सोडियम पंप का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा, 2 न्यूरॉन को जोड़ने के लिए एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे साइनेप्स कहा जाता है। साइनेप्स के अंदर द्रव भरे रहते हैं, जिसमें कई प्रकार के केमिकल होते हैं। इस केमिकल के मदद से नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाता है। पाँचवा, इस केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरोहार्मोन्स कहा जाता है। छठा है कि साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में एसिटल कोलाइन तथा डोपामाइन नामक हार्मोन पाए जाते हैं। सातवां, एसिटल कोलाइन की कमी से अल्जाइमर नामक बीमारी होती है, जिसमें व्यक्ति को याददाश्त से संबंधित समस्याएं हो जाती है। आठवां, डोपामाइन की कमी से पार्किंसंस नामक बीमारी होती है, जिसमें व्यक्ति के हाथ पांव तथा चेहरे में थरथराहट बनी रहती है। अब नोट है कि शरीर में सूचना का आदान प्रदान होता है तो तंत्रिका द्वारा। शरीर के अंतर्गत होने वाले वॉलेंट्री एक्शन का नियंत्रण करता है तो तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होता है। जन्म के समय न्यूरॉन की संख्या होता है लगभग 12 बिलियन। मानव तंत्रिका तंत्र। सेल बॉडी में एक केंद्रक तथा कोशिका द्रव उपस्थित होता है। इस द्रव में अनेक प्रोटीन युक्त कण होते हैं, जिसे हम लोग निसिल्स कण कहते हैं। दुमिका और डेंड्राइट्स। सेल बॉडी में निकले हुए पतले तंतु को डेंड्राइट्स कहा जाता है। एक्सॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेशवाहक का कार्य करता है। एक्सॉन में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। न्यूरॉन में विद्युत आवेग डेंड्राइट्स सेल बॉडी एक्सॉन और एक्सॉन छोर तक जाता है। एक्सॉन के अंतिम छोर पर विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में बदलता है। तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से मानव में जैव प्रक्रिया का नियंत्रण होता है। डेंड्राइट्स द्वारा ही विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। तंत्रिका कोशिका में खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। आवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिनेप्स के माध्यम से हो जाता है। कुछ नोट्स है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम या सेरेब्रल होता है। शरीर का आंतरिक ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। शरीर का बाह्य ताप का नियंत्रण थैलेमस ग्रंथि करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मानव तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण। मानव तंत्रिका तंत्र का 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो हम लोग पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं।
मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जो शरीर की सभी क्रिया के लिए सूचनाओं एवं निर्देशों को प्रेरित करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग दो हैं, पहला मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड। हम लोग पहला मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य में मस्तिष्क का औसत वजन 1400 ग्राम है तथा पुरुषों के मस्तिष्क का औसत वजन 1450 ग्राम एवं महिलाओं में 1350 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के वजन का 2% होता है। मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, कोऑर्डिनेट सेंटर है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि संवेदना 0.15 सेकंड तक बनी रहती है। मस्तिष्क को चारों तरफ से एक आवरण घेरे रहता है जिसे मेनिन्स कहा जाता है। कभी कभी मेनिन्स में संक्रमण हो जाने पर अत्यधिक तेज बुखार तथा सिर दर्द की शिकायत होती है जिसे मेनिंजाइटिस रोग कहा जाता है। मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, दूसरा है मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन, तीसरा है पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। पीयूष ग्रंथि से संबंधित सभी क्रियाओं का नियंत्रण जो है हाइपोथैलेमस करता है। पीनियल ग्रंथि से संबंधित सभी क्रियाओं का नियंत्रण थैलेमस करता है। अब हम लोग पहला पढ़ते हैं अग्र मस्तिष्क। इसके अंतर्गत 4 संरचनाएं आती है। ऑलफैक्टरी लोब यह सूंघने का केंद्र होता है। सेरेब्रम या सेरेब्रल यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। हेमिस्फेयर इसके द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। इसके द्वारा थिंकिंग, थाउट, एनालिसिस, इंटेलिजेंसी, प्लानिंग, स्पीच, इमेजिनेशन, इन्वेंट तथा ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। हाइपोथैलेमस इसके द्वारा भूख, प्यास, प्यार, नफरत, सुख दुख, रक्तदाब तथा शरीर के तापमान नियंत्रण होता है। थैलेमस यह दर्द, गर्म, ठंडा, नींद से जगने का केंद्र है। नोट पढ़ते हैं। शरीर के आंतरिक ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस से तथा बाह्य ताप का नियंत्रण थैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि से संबंधित सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। थैलेमस पीनियल ग्रंथि से संबंधित क्रियाओं से नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क यह फोर ब्रेन के बाद मस्तिष्क का हिस्सा मिड ब्रेन कहलाता है। यह आंखों की क्रिया से संबंधित कार्यों को नियंत्रित करता है जिसे ऑप्टिक लोब कहते हैं। ऑप्टिक लोब की संख्या 4 होती है। यह दृष्टि नियंत्रक का कार्य करता है। सी हम लोग पढ़ते हैं पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद वाला हिस्सा हिंड ब्रेन कहलाता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण संरचना पाया जाता है। पहला है सेरिबेलम जिसे हम लोग अनु मस्तिष्क कहते हैं। यह शरीर को संतुलन बनाए रखता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा यह अनैच्छिक क्रियाओं को श्वसन, उल्टी तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है। पोन्स यह छोटा दिमाग भी कहते हैं। यह हिंड ब्रेन का सबसे नीचे वाला भाग है। अब आते हैं हम लोग मेरुरज्जु स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलने वाले नर्वस बैंडल को शामिल किया जाता है जो कमर की हड्डियों तक फैला रहता है। रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करने का कार्य स्पाइनल कोड करता है। रिफ्लेक्स एक्शन अचानक घटने वाली क्रियाओं के बदले शरीर के द्वारा प्रतिक्रिया की जाती है जिसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए मस्तिष्क का पास जानकारी या समय नहीं होता है, इसलिए इसका नियंत्रण स्पाइनल कोड के द्वारा किया जाता है। जैसे वाहन चलाते समय अचानक सामने किसी व्यक्ति के आ जाने पर हाथ या पांव द्वारा अचानक ब्रेक का लग जाना, गर्म तवे में हाथ का स्पर्श होने पर हाथ का अचानक पीछे खींच लेना। स्पाइनल कोड में ग्रे मैटर तथा वाइट मैटर की स्थिति मस्तिष्क से उल्टी होती है, अर्थात बाहर वाला भाग वाइट मैटर होता है जबकि अंदर वाला भाग ग्रे मैटर होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी एवं क्रियात्मक भागों से जोड़ने वाले धागेनुमा तंत्रिकाएं को परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कपालीय तंत्रिका तंत्र। इसमें 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होता है। यह मस्तिष्क से निकलकर परिधीय अंग तक जाता है। दूसरा है मेरु तंत्रिकाएं। इसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। यह मेरुदंड से निकलकर परिधीय अंग तक जाता है।
अब हम लोग पढ़ते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की अवधारणा लैंगली ने वर्ष 1921 में प्रस्तुत की गई। यह विभिन्न प्रकार की आलैक्षिक क्रियाओं को सुचारू रूप से क्रियाशील करता है। इसे तंत्रिका तंत्र का निर्माण केंद्रीय तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र से मिलकर बनता है। विद्युत आवेग उत्पन्न होता है डेंड्राइट्स द्वारा। तंत्रिका कोशिका में खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिका तंत्र को प्रारंभ सर्वप्रथम हाइड्रा में हुआ था। मनुष्य में परिधीय तंत्रिका कोशिका में तंत्रिका की संख्या 43 जोड़ी होती है। मनुष्य में मेरु तंत्रिका में तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी होती है तो 31 जोड़ी होती है। मनुष्य में कपालीय तंत्रिका में तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। पूर्व प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था तो मार्शल हॉल ने लगाया था। सेरेबल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। एक तंत्रिका कोशिका का क्रियात्मक विभव होता है 15 से 20 ml वोल्ट। वैसे पदार्थ जिसके सेवन से साइनेप्स में स्थित न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य बाधित हो जाता है अर्थात सूचनाएं साइनेप्स से आगे नहीं बढ़ पाती उसे नार्कोटिक मटेरियल कहा जाता है। इसके सेवन से कुछ देर के लिए तनाव से मुक्त हो जाता है लेकिन लंबे समय तक सेवन करने से व्यक्ति को ड्रग एडिक्शन की बीमारी हो जाती है। हैलुसिनेशन वैसे पदार्थ जिसके सेवन से व्यक्ति को आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है जैसे गांजा भांग LSD। नाक के बारे में पता है। नाक महक संवेदना को ग्रहण करता है। नाक की गुहा पर श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है जिसमें महक ग्राही कोशिका पाई जाती है। त्वचा स्पर्श की संवेदनशीलता पूरे शरीर में फैली होती है। त्वचा व अन्य भागों की तंत्रिका कोशिका के अंतिम छोर स्पर्श संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम यह एक परीक्षण की विधि है जिसके द्वारा मस्तिष्क के पोटेंशियल की जांच की जाता है। AES एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यह 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होने वाली एक बीमारी है। इस बीमारी में बच्चों को तेज बुखार की शिकायत होती है। इस बीमारी को ब्रेन फीवर या मस्तिष्क ज्वर कहते हैं। इसका दूसरा नाम जापानीज इंसेफेलाइटिस भी है। यह जापान से संबंधित है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका उपयोग हृदय की गतिविधि का पता लगाने में किया जाता है। नमस्कार दोस्तों।